अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं अफसाना बेगर्ज़ मोहसिन का दूसरा सेशन कराने के लिए जा रही हूँ। तो पहले सेशन में अफसाना निगार का तारुफ और अफसाने का मुख्तसर सा तज्ज़िया बयान की हूँ। अब कहानी जो आगे जो बढ़ रही है तो देखिए तो किस तरह से कीरत सागर के किनारे औरतें जमी हुई थी और खुशियाँ मना रही थीं। आज वहाँ के जो भी लड़कियाँ जो थीं कुंवारी, आज अपनी गुड़ियों की विदाई करने के लिए वहाँ पर ही आई हुई थी और गुड़िया अपनी ससुराल जा रही थी और लड़कियाँ अपने हाथों में मेहंदी रचाए गुड़ियों को गहने कपड़े पहना रही थी और इन्हीं पानी में बहाती थी और चहक चहकर सावन के गीत गा रही थी। तो रेवती इस कीरत सागर के किनारे खड़े ये सैर देख रही थी और हीरामन सागर के ज़ेनों पर और लड़कियों के साथ गुड़ियाँ पीटने में मसरूफ़ था। ज़ेनों पर काई लगी हुई थी तो हीरामन का पाँव फिसल गया और पानी में गिर पड़ा। तो रेवती चीख मारकर दौड़ी और सर पीटने लगी। दम के दम में वहाँ मर्दों और औरतों का हुजूम जमा हो गया, मगर ये किसी की इंसानियत तकाजा ना करती थी कि पानी में जाकर मुमकिन हो तो बच्चे की जान बचाएं। तो यहाँ पर कितने ही मर्दों के दिलों में ये मर्दाना ख्याल आ रहे थे कि 10 मिनट गुजर गए मगर कोई कमर हिम्मत बांधता नजर ना आया। गरीब रेवती पछाड़े मारकर रो रही थी। तो इतने में एक नागाह एक आदमी अपने घोड़े पर सवार चला आता है। यह अल्थाम देखकर उतर पड़ा और एक तमाशाई से पूछा, ये कैसी भेड़ है? तो उसने जवाब दिया कि एक लड़का डूब गया है पानी में। तो ये जो मुसाफिर था तो तमाशे कहते हैं कि जहाँ वो औरत रो रही है वहाँ पर वो डूब गया है। तो मुसाफिर अपने जो मरज़ई उतार दिया और धोती बांध कर क्या है पानी में कूद पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। लोग मुतहिर थे, ये कौन शख्स है, इसने पहला गोता लगाया। ये लड़के की एक टोपी मिली, जब दूसरा गोता लगाया तो इसकी छड़ी मिली और तीसरे गोते में वो अपने हीरामन को उठाकर ऊपर आ गया। तो लड़का इसके गोद में था। तमाशाई ने वाह वाह के नारे लगाए। माँ ने दौड़कर बच्चे को लपटा लिया। इसी असना में पंडित चिंतामन में के कई अजीज भी वहाँ पर आ पहुँचे और लड़के को होश में लाने की फिक्र में लग गए। और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आया और उसने कहा कि अगर 1 और 2 मिनट में भी अगर कोई देरी होती तो ये लड़का अपने जान से चला जाता। तो इसके बाद हर एक भी रेवती सोचने पड़ती है कि एक गुमनाम मोहसिन को ढूंढने लगी। रेवती और वहाँ के जो लोग थे इस गुमनाम मोहसिन को ढूंढने लगे, लेकिन इस मुसाफिर का कहीं पता ना चला। चारों तरफ आदमी दौड़े मगर कहीं इसको ढूंढ ना पाए। उसके बाद 20 साल गुजर गए। पंडित चिंतामन का कारोबार रोज बरोज बढ़ता गया। इस दौरान में इसकी माँ ने 7 यात्राएं की और मरे तो इनके नाम पर ठाकुर दवा तैयार होता। रेवती बहू से सास बन गई थी। लेन देन का खाता अब हीरामन के हाथ आया।
क्योंकि 20 साल के बाद वो लड़का भी जवान हो गया था और उसकी शादी भी हो गई थी। अब अपने बाप का लेन देन का कारोबार खुद हीरामन ने संभालने लगा। वो एक खूबसूरत नौजवान था, निहायत खलीक, नेक मिजाज। कभी कभी बाप से छुपाकर गरीब आसामियों को कर्ज हंसना दिया करता था। चिंतामन ने कई बार इस गुनाह के लिए बेटे को आंखें दिखाई और अलग कर देने की धमकी दी, लेकिन हीरामन ने एक बार संस्कृत पाठशाला के लिए 50 रुपये चंदा दिया। पंडित जी इस पर ऐसे बरम हुए कि 2 दिन तक खाना नहीं खाया। ऐसे ऐसे नागवार वाक़यात पेश आने लगे। तो उसके बाद इन्हीं वजह से हीरामन की तबीयत क्या है, बाप से कुछ खींची रहती थी। जब किसी कस्बे की गरीब विधवाएं या ज़मींदारों के सताए हुए आसामियों की औरतें रेवती के पास आकर हीरामन के सामने आंचल फैला फैला कर दुआएं देने लगती, तो ऐसा मालूम होता है कि शायद मुझसे ज़्यादा भगवान और मेरे बेटे से ज़्यादा फरिश्ता सिर्फ आदमी दुनिया में ना होगा। तो इसके बाद बेख्तियार वो दिन उसे याद आ जाता था जब हीरामन कीरत सागर में डूब गया था, और इस आदमी की तस्वीर इसकी निगाहों के सामने खड़ी हो जाती थी जिसने इसके लाल को डूबने से बचा लिया था। तो इसके अमीक दिल से दुआ निकलती और ऐसा जी चाहता था कि इसे देख जा पाती तो इसके पाँव पर गिर पड़ती। अब इसे कामिल यकीन हो गया था कि इंसान न था बल्कि वो कोई देवता था। आज हीरामन की 27वीं सालगिरह थी। रेवती के लिए ये दिन साल भर के दिनों में सबसे ज़्यादा मुबारक था।